जैसे कि आपने पिछले पार्ट में देखा कैसे ग्रैनी ग्रैंडपा को वापस जिंदा कर देती है और ये बात गुड्डू बबलू को पता नहीं होती। गुड्डू जादूगर केएल के पास से वो जादुई हथियार लेकर ग्रैनी के घर में जाकर बेहोश कर देता है और फिर वो गुल्ली और बबलू को लेकर घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन तभी सामने ग्रैंडपा आ जाता है और ग्रैंडपा को देखकर गुड्डू एकदम शॉक्ड हो जाता है कि ग्रैंडपा वापस कैसे जिंदा हो गया। लेकिन ये सब ग्रैनी और ग्रैंडपा की एक चाल होती है गुड्डू बबलू को वापस कैद करने की। ग्रैंडपा, ग्रैनी और उनका बेटा मिलकर गुड्डू बबलू और जादूगर केएल को वापस कैद कर लेते हैं। गुल्ली ये सब देखकर वहाँ से भाग जाता है। अब देखते हैं आगे कि क्या गुल्ली गुड्डू बबलू और जादूगर केएल को बचा पाता है या नहीं। 2 दिन हो जाते हैं और आज ग्रैनी का बर्थडे है और ग्रैंडपा ग्रैनी को सरप्राइज देने की तैयारी कर रहा होता है। आज तो मेरी डार्लिंग का बर्थडे है, उसे क्या गिफ्ट में दूं कुछ समझ नहीं आता। उसे ताजमहल गिफ्ट कर दूं क्या? ग्रैंडपा सोच ही रहा होता है तभी वहाँ पे ग्रैनी आती है। क्या सोच रहे हो जानू? कुछ नहीं डार्लिंग, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था मेरी जान। आप भी ना बहुत शरारती हो गए हो। ये लोग खून खराबा करने वाले भी अब इश्क मोहब्बत की बातें करेंगे तो फिर शाहरुख खान क्या करेगा? ग्रैनी बबलू की ये बात सुन जाती है और ग्रैनी पिंजरे के अंदर जाती है। क्या रे पागल, तुझे आज तक किसी लड़की ने भाव नहीं दिया? इसका मतलब ये हो गया कि हम भी रोमांस ना करें? ये कहकर ग्रैनी बबलू को एक पंच मार देती है और बबलू वहीं गिर जाता है। आज रात को मेरा बर्थडे है और आज रात को तुम सबका खून पीकर मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। और ये कहकर ग्रैनी वहाँ से चली जाती है। क्यों न ग्रैनी के इस बर्थडे पर उसकी बेस्ट फ्रेंड एविल नन को बुलाया जाए। और फिर ग्रैंडपा एविल नन को इनविटेशन देने के लिए उसके पास जा ही रहे होते हैं तभी वहाँ ग्रैनी आ जाती है और ग्रैनी ग्रैंडपा से पूछती है, कहाँ जा रहे हो जानू? कहीं नहीं जान, बस ऐसे ही बाहर ठंडी हवा खाने जा रहा हूँ। कहीं तुम किसी दूसरी डार्लिंग के तो चक्कर में नहीं पड़ रहे हो ना? नहीं डार्लिंग, तुम कैसी बात कर रही हो? तुम मुझ पे शक कर रही हो? मेरे प्यार की तौहीन कर रही हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम सुबह से परेशान दिख रहे थे इसीलिए पूछा। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे लिए तुम ही मेरी सब हो और मेरे लिए तुम ही मेरी सुबह हो। अच्छा जी, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। मेरे मुंह से तो फूल बरस ही जाते हैं जब मैं अपनी ब्यूटीफुल जान को देखता हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद ग्रैंडपा जाते हैं एविल नन के पास। ग्रैंडपा, तुम यहाँ कैसे? अरे तुम्हें पता नहीं क्या, ग्रैनी का बर्थडे है आज रात को। क्या आज मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है? हाँ, और मैं तुम्हें इनवाइट करने आया हूँ और तुम आना जरूर। तुम्हें देखकर ग्रैनी बहुत ही खुश हो जाएगी। हाँ, मैं जरूर आऊंगी, फिक्र मत करो। मेरे लिए इंसानी खून तैयार है ना? हाँ, तुम्हारे लिए मैंने इंसानी खून तैयार रखा है। और ग्रैंडपा जाता है अपने घर और वो सोचता है कि ग्रैनी के बर्थडे के लिए केक कहाँ से मंगाया जाए। हाँ, जोमेटो से मंगा लेता हूँ और डार्लिंग को पता भी नहीं चलेगा इस बारे में। और ग्रैंडपा जोमेटो से केक ऑर्डर कर देता है। इधर गुल्ली गुड्डू बबलू और जादूगर केएल को बचाने की कोशिश में लगा होता है तभी उसको एक जोमेटो बॉय ग्रैनी के घर की तरफ जाता हुआ दिखता है। रुको, तुम्हारी हेल्प चाहिए मुझे। क्या लिफ्ट चाहिए क्या तुमको? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कहाँ जाना है? नहीं, तुम ये ग्रैनी के घर क्या डिलीवर करने जा रहे हो? अरे इसमें तो केक है। तो तुम मुझे ये केक दो, मुझे उसमें बेहोशी की गोली मिलानी है। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं दे सकता किसी का भी केक तुम्हें। और फिर गुल्ली उस जोमेटो बॉय को सब कुछ बताता है कि कैसे उसके साथ ग्रैनी ने क्या क्या किया और कैसे उसके दोस्तों को ग्रैनी ने कैद कर लिया है। सॉरी ब्रो, बहुत अफसोस हुआ ये जानकर। मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ,
लो ये केक। गुल्ली वो केक में बेहोशी की दवाई मिला देता है और फिर गुल्ली और जोमेटो बॉय ग्रैनी के घर के पास पहुंचते हैं और गुल्ली वहां पर छुप जाता है और ग्रैंडपा बाहर आता है और केक लेकर घर में जाता है। अरे जानू, तुम्हें मेरा बर्थडे याद था? जान, मैं सांस लेना भूल सकता हूँ लेकिन तुम्हारा बर्थडे नहीं भूल सकता हूँ। हाँ, यही वो दिन है जब ये मनहूस चुड़ैल ने जन्म लिया था इस दुनिया में। क्या बोला? तू मुझे मनहूस बोला? रुक, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। और फिर ग्रैनी वापस बबलू की पिटाई कर देती है। ग्रैनी, तुम बबलू को छोड़ दो। अब तुम हमें रात को मारने ही वाली हो ना, तो फिर अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों कर रही हो अभी? ये सुनकर ग्रैनी शांत हो जाती है। थोड़ी देर बाद ग्रैनी और ग्रैंडपा दूसरे रूम में चले जाते हैं। जादूगर केएल, अब हम क्या करेंगे? गुड्डू, मुझे गुल्ली पर पूरा भरोसा है। वो कोई ना कोई दिमाग लगाकर हमें यहाँ से बाहर जरूर निकालेगा। और फिर इधर रूम में ग्रैनी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए रेडी हो जाती है। तो चलो ना, केक काटते हैं। रुको ना 5 मिनट। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरी जान। और वो लोग एविल नन का वेट करते हैं लेकिन एविल नन नहीं आती। और फिर ग्रैनी केक काटती है और वो केक ग्रैंडपा और उसके बेटे को खिलाती है और खुद भी खाती है। केक खाने के बाद अचानक ग्रैनी, ग्रैंडपा और उनका बेटा बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद गुल्ली धीरे से ग्रैनी के घर के अंदर आ जाता है और वो पिंजरे की तरफ जाता है। दोस्तों, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया। अरे गुल्ली, तुम यहाँ? जल्दी से चलो यहाँ से, वरना ग्रैनी फिर से उठ जाएगी। और फिर गुल्ली सबको पिंजरे से बाहर निकालता है और वो लोग ग्रैनी के घर से बाहर निकल जाते हैं और वो लोग शॉर्टकट लेकर जंगल के रास्ते के तरफ जाते हैं। तभी अचानक उनके सामने एविल नन आ जाती है। एविल नन उन सबको देखकर खुश हो जाती है और वो बोलती है, वाओ, इतना सब इंसानी मांस! मैं इन सब का खून भी पीऊंगी और इनका मीट भी खाऊंगी। एविल नन गुड्डू, बबलू, जादूगर और गुल्ली पर जादू करती है और वो लोग वहीं बेहोश हो जाते हैं। और फिर एविल नन उनको हवा में उड़ाकर अपने घर ले जाती है और उन सबको एक रूम में कैद कर लेती है। वाओ, आज तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड ग्रैनी को उसके बर्थडे पर इंसानी मीट और इंसानी खून की दावत दूंगी। मजा आएगा, मेरी बेस्ट फ्रेंड खुश हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, गुड्डू, बबलू और जादूगर केएल एविल नन के हाथों से बच पाएंगे या फिर एविल नन उनका मीट बनाकर ग्रैनी को खिलाएगी?